गुड इवनिंग बच्चों। आज हम विषय सूची यानी व्याकरण में जितने चैप्टर पढ़ना होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। यानी यहाँ पर जो है व्याकरण होता क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना हमें सिखाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, और चौथा हो गया चिन्ह विचार, और 5वां हो गया छंद। ये सारे मुख्य रूप से व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। यहाँ पे जो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसमें हमें पढ़ना तो चिन्ह विचार में 10th क्लास तक तो नहीं पूछा जाता है, इतना तक भी। और यहाँ पर जो 11th से स्टार्ट होगा पूछना, तो 10th क्लास में भी स्टार्ट करे पूछना, चिन्ह से प्रश्न आने लगा है। यहाँ पे एक छंद भी पढ़ना होता है। हम लोग जब कविता पढ़ते हैं उसमें हमको छंद मिलता है। यहाँ पे व्याकरण का जो विषय सूची है वो हम बता रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है व्याकरण में। पहला हो गया वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, ये सब पढ़ेंगे वर्ण विचार में। शब्द विचार दूसरा हो गया क्या? शब्द विचार पढ़ना है हमको। शब्द विचार के बाद क्या पढ़ना है? संज्ञा। और संज्ञा में हमको पढ़ना है लिंग, वचन, कारक। कौन सा संज्ञा में क्या, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक, चिन्ह, विभक्ति है। यहाँ पे क्या पढ़ना है? फिर संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। उसके बाद हमको पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम के बाद हमको क्या पढ़ना है? विशेषण। विशेषण के बाद क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य विचार, रस, अलंकार। यहाँ पे उसके बाद पत्र लेखन में पत्र लिखना सिखाएंगे। संक्षेपण में संक्षेप करना होता है, और निबंध लेखन में निबंध लिखना सिखाएंगे। इसमें जो है रस और अलंकार, रस और अलंकार 11th में पढ़ना नहीं होता, लेकिन हम लोग को क्या है कि प्रश्न मिल जाते हैं। जैसे 11th 12th में जो है प्रश्न मिल जाते हैं रस और अलंकार से। जो बच्चा पढ़ा होगा मेरे पास, उसको मैं पहले अलंकार में बता चुका, 10th क्लास में बोले थे, और कुछ थोड़ा बहुत बता दिए थे अलंकार के बारे में। तो रस और अलंकार जो है, जैसे वहाँ पे कविता पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो उसमें मिल जाता है, और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। इसलिए हमें ये दोनों चैप्टर भी पढ़ना होगा। तो 11th और 12th का बैच जो है 11th और 12th का बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से। मंडे यानी सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना कि विषय सूची में इतना हम लोग को पढ़ना है, और एक एक करके मैं सबको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे जो है जैसे कि वर्ण विचार में हम लोग जैसे यहाँ पे बोलते हैं लगातार, तो लगातार मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ क्या? वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद हम चलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद ही चलेंगे समास, संधि में। तो यहाँ से अब विलोम शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया। ये सब स्पेशल करके, मतलब एक दिन नहीं करके 10-10 करके लिखा देते हैं प्रतिदिन बच्चों याद करने के लिए। और सोमवार से स्टार्ट होगा 11th और 12th का। यहाँ व्याकरण से एक दिन चलेगा व्याकरण, उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर बुक का चलेगा 12th। 11th का जो है बुक से क्वेश्चन नहीं मिलता है। 11th का जो है बुक से क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए 11th का हिंदी नहीं पढ़ाते हैं लोग। 12th का टोटली क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आता है सब 12th से आता है, इसलिए 12th का बुक हम लोग पढ़ेंगे, दिगंत भाग 2 का। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और सारे बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लगातार पढ़ें। यदि आप लोग इसी तरह से जुड़े रहे मेरे साथ,
तो यदि आप लोगों की कृपा होगी तो मैं डिजिटल बोर्ड पर कोशिश करूंगा कि सोमवार से डिजिटल बोर्ड पर ये सब, जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों की डिजिटल बोर्ड पर सोमवार से क्लास लेंगे। तो आप लोग सभी अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। सोमवार को 7 बजे क्लास हुआ 11th और 12th का, 11th एंड 12th का व्याकरण से स्टार्ट करेंगे, वर्ण विचार पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो आप लोग सभी दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए।